शरद जोशी की एक बहुत ही लोकप्रिय रचना जो मंच पर बहुत सराही गई, मैं उसको पढ़ रहा हूँ। ऊपर उठने की मुसीबत। यह हवाई जहाज की यात्रा पर अद्भुत हास्य की रचना है। मैं अपनी औकात जानता हूँ। मैंने जीवन भर रेलों से यात्राएं की। पहले तीसरे दर्जे से करता था, आजकल दूसरे दर्जे से करता हूँ, मगर इसमें मेरा कोई दोष नहीं। रेल के डिब्बे का स्टैंडर्ड उठ गया है, अपना वही है। ऐसे कड़के को कभी हवाई जहाज में बैठने का मौका मिल जाए तो अजीब होता है। मेरे लिए हवाई जहाज वह चीज़ है जिसे हम नीचे से ऊपर देखते हैं, वह नहीं जहाँ से मैं नीचे देखूँ। मैं उनमें से हूँ जिसे भारतीय संस्कृति, असंस्कृति, सभ्यता और असभ्यता से प्यार है। प्लेटफार्म और मुसाफिर खाना मुझे जीवन का घर आंगन लगता है। हम जैसी औकात के लोगों को, जिनका घर रेल के डिब्बे की तरह होता है, रेल के डिब्बे को अपना घर समझते देर नहीं लगती। एयरपोर्ट के मुसाफिर खाने में प्रति खोपड़ी 4 रुपया लगता है। जिस देश में प्रेम इस हद तक हो कि एक आदमी को रेल पर छोड़ने 4 जाते हो और बिगड़ डिब्बे में सीट दिलाए वापस न लौटते हो, वहाँ पर एयरपोर्ट पर जाना और हवाई जहाज तक न पहुँचाना संस्कृति और अर्थशास्त्र दोनों के खिलाफ है। शायद यही वजह है कि मुझे छोड़ने कोई नहीं आया। अजी मैं तो वहाँ पान खाने को तरस गया। दुनिया भर की दुकानें खोल रही थी, पर पान की दुकान एक भी नहीं। वो तो भला हो एक गुजराती जोड़े का जो पान मसाले का डिब्बा साथ में लेकर आया था। जब भी वो डिब्बा खोलते मैं हाथ बढ़ा देता। केमछो से दोस्ती शुरू हुई और बड़ोदरा तक आवजो तक पहुंच गई। रेल के डिब्बे में यात्री आमने सामने बैठते हैं। सामने कोई युवती बैठी हो तो आप उससे नज़रें मिला सकते हैं। सफ़र लंबा होता है, कोशिश करेंगे तो बात आगे भी बढ़ सकती है। हवाई जहाज में सब एक दूसरे के पीछे बैठते हैं, जैसे सिनेमा नाटक में बैठा हो। ले देकर नज़र सामने 2 एयर होस्टेस पर पड़ती है, क्योंकि उन्हें घूरने के दाम टिकट में जुड़े रहते हैं, इसलिए मैं उन्हें घूरने लगा। उनके चेहरे पे एक निरंतर एक वाणिज्य मुस्कान छिपी रहती थी। अरे जो सुंदरी सबको देखकर मुस्कुरा रही हो, उससे कब तक नजर मिलाओ। वह नमस्ते करती थी, धन्यवाद देती थी, उतरने पर शुभ यात्रा की कामना करती थी। रेल में कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। हम जब भी बाहर निकले, टिकट चेकर ने हमें शक निगाहों से देखा, क्योंकि हम शक्ल से हमेशा विदाउट ही लगते हैं। प्लेन पर उल्टी बात थी। हम जब उतर रहे थे, एयर होस्टेस हमें मुस्कराकर विदा दे रही थी। एक बार बताऊं, मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे हम जा रहे हैं तो इसमें खुश होने की क्या बात है। अगर हमें अपना समझती हो तो हमारे जाते वक्त उदास हो, चेहरा लटकाओ। क्या हम अंदर बोर कर रहे थे तो हमारे जाते इतना खुश हो रही हो? रेलों में कभी ऐसा नहीं होता। जब आप उतरते हैं तो नए चढ़ने वाले आपको उतरने नहीं देते। कुली सामान उठाने में देर करता है, टिकट चेकर जाने नहीं देता। यानी सारी शक्तियाँ आपके ट्रेन से उतरने के खिलाफ होती। एयर होस्टेस मुस्करा रही थी जब हम जा रहे थे। कमाल है। बात यह है ना, हवाई जहाज में मुफ्त का खाने को मिलता है। अब ऐसे फोकट खाने वाले बाहर निकलेंगे तब गृहिणियाँ तो खुश होंगी। हवाई यात्रा भारतीय प्रतिभा के विरुद्ध है। प्राचीन काल में हमारे यहाँ विमान उड़न खटोले होते थे, कहाँ गए? लोगों ने बैठना छोड़ दिया तो खत्म हो गए। अरे हम हैं जो सुंदरियों के साथ कल्पना के आकाश में विचरण करते हैं।
मगर आकाश में एयर होस्टेस दिख जाए तो नज़र मिलाने में डर लगता है। बैठे रहो, दिल को थामे, कमर पर पट्टी बांधे, बादलों का ऊपरी भाग देखते हुए, जो वैसा ही होता है जैसा निचला भाग होता है। थूकने की तबीयत करे तो खिड़की तक तो खोल नहीं सकते। हमें तो पड़ोसी से बात करने वाली आदत है। प्लेन में जब मैं पड़ोसी से बात करने लगा तो एयर होस्टेस आकर कान में लगाने की रुई और चूसने के लिए टॉफ़ी दे गई। मतलब ना आप सुन सकते हैं ना आप बोल सकते हैं। भारतीयों की एक आदत है, धरती से जरा ऊपर उठे सब अंग्रेजी बोलने लगते हैं। हवाई जहाज में घुसते ही सब अंग्रेजी बोलने लगे, जैसे इनके अंग्रेजी बोलने की वजह से हवाई जहाज स्पीड पकड़ रहा है। मैं तो साहब मुंह में टॉफ़ी या चॉकलेट रखकर अंग्रेजी नहीं बोल सकता। मेरी अंग्रेजी खराब होने का कारण भी यही। बचपन में मैं निर्णय नहीं ले सका कि गोलियां चूसूं या अंग्रेजी बोलूं। पास वाले ने कुछ कहा तो मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि कानों में रुई और मुंह में गोली थी। मैंने गोली चूसी भी नहीं थी कि वो नाश्ता ले आई। मैंने गोली चबाकर गले में उतारी और केक खाने लगा। बड़ा ब्रह्मोस चलता रहता ऊपर। मैंने इसकी कल्पना नहीं की थी। मैंने नीचे से ऊपर हवाई जहाज को जाते देखा है तो कभी सोचा नहीं था कि वहाँ यात्री टोस्ट खा रहे होंगे, और वो भी फोकट का। अरे भाई, इंडियन एयरलाइंस है तो इंडिया जैसी बात करो। हमें लेना होगा तो ले लेंगे। कोई लड़का कब बजाता आ जाए, चाय गरम चाय गरम। इसी प्रकार गोली पेस्ट्री वाला भी निकल जाए। ये सत्यनारायण के कथा की प्रसाद की तरह मुफ्त में बांटना और कोई दे तो बिना तकल्लुफ के ले लेना हमको जमता नहीं है। इसलिए जब उसने पूछा, वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफ़ी, कह तो दिया, जी कह दूँ, क्यों तकलीफ़ करती हैं, घर से पीकर चला था। पर मैंने देखा सब पी रहे तो मैंने भी पी ली। कुछ मेरे बेटों ने दोबारा पी। माल मुफ्त, दिले बहरम, लगाओ कप पर कप। चाहता तो मैं भी यही था, मगर भारतीय संस्कृति भी कोई चीज़ होती है। मैं गलती से अपना कल्चर लेकर हवाई जहाज़ में चढ़ा था। इसलिए कहते हैं कि बेकार का वजन लेकर के हवाई जहाज़ में यात्रा नहीं करनी चाहिए। मेरा पड़ोसी अखबार पढ़ रहा था। तबीयत हुई बीच का पन्ना खींच लूं। रेल में यही होता है, एक अखबार को सारा डिब्बा किस्तों में पढ़ लेता है। मैं ऐसा ही करने ही जा रहा था कि एयर होस्टेस ने मुझे दूसरा अखबार दे गई। मैं पढ़ने लगा। मैंने देखा सारा हवाई जहाज रीडिंग रूम में बदल गया। सब पढ़ रहे हैं। ऐसे लगा जैसे अंग्रेजी अखबार कभी पढ़ने को मिला ही नहीं हो। मैं तो अखबार में से गर्दन उठा करके एयर होस्टेस की तरफ देख लेता था। जब मैं उधर देखता था तो वो दूसरी तरफ देखने लगती थी। रेल होती तो ऐसा नहीं होता। आपकी सीट के सामने कोई सुंदर स्त्री बैठी, इतनी देर में तो मैं उससे बातें करने लगता। आप कहाँ जा रही हैं? लखनऊ। फिर तो झांसी में गाड़ी बदलेंगे। हाँ, पता नहीं लखनऊ वाली रेल में जगह मिले न मिले। कैसे नहीं मिलेगी जगह? बराबर मिलेगी। हम भी तो झांसी उतर रहे हैं, दिलवा कर जाएंगे। वहाँ हमारी रेलवे में बहुत ही जान पहचान है। फिर संबंधों के ऐसे सिलसिले की शुरुआत होती जो लंबे समय तक चलती। हवाई जहाज में ये सुख कहाँ। एयर होस्टेस कभी सड़क पर मिल भी गई तो पहचानेगी भी नहीं कि वही शख्स है जो एक दिन 2.5 घंटे तक लगातार घूर घूर कर मेरा सौंदर्य निहार रहा था। वहाँ से मैं एक फ्रेशनर लाया हूँ, पेपर नैपकिन। मैंने पड़ोसी से पूछा, इसका क्या होएगा? मैं बोला, चेहरा फ्रेश करने के लिए। तब से जेब में डाले घूम रहा हूँ। अपने को कभी ये थोड़ा फ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ी। अरे इतना महंगा टिकट लेने पर एयर होस्टेस ने हमारी तरफ नहीं देखा तो सड़क चलती लड़कियां क्यों देखेंगी? रेल की यात्रा से उतरता हूँ तो बदन में थकान होती है, लगता है यात्रा की है। हवाई जहाज में लगा जैसे कोई मुझे पार्सल करके भेज रहा है। अजीब भी कोई यात्रा हुई। सीट की लड़ाई लड़े बिना हम कभी बैठे ही नहीं ट्रेन में। हवाई जहाज में किससे लड़े और किस बात पर लड़े? हमारे लिए यात्रा का अर्थ है जीवन, संघर्ष, रोमांच, विजय और एक नई प्रेम कथा। हम लल्लू बने यात्रा नहीं कर सकते,
इसलिए निश्चित है कि हम भविष्य में हवाई जहाज से यात्रा नहीं करेंगे। और इसका दूसरा सबसे बड़े कारण यह भी है मित्रों कि आजकल उसका टिकट बड़ा महंगा हो गया है।